Hello everyone, I am here to present the topic Apache Flame. I am Shubham Patel. Today we will discuss about the following presentation outline. Introduction, what is Apache Flame, why Apache Flame is used, key component of Apache Flame, Fume architecture, source in Apache Fume, advantage of Apache Fume, challenges and limitation, and last we will discuss about the conclusion. So first of all, we all talk about introduction. So is Apache Fume in big data? What is Apache Fume in big data? As we see in the world, big data is the large amount of data which we produce in using WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, and any other social media. So how to Apache Flame is emerged as a power solution to track this challenge. It is a challenge for us to how manage the big data. In few slides we will explore what Apache Flame is and its significance in the big data landscape and how it simplifies the process of data collection. Next, we will define what Apache Flame and why it is essential in the context of big data. So we will see one by one. So what is Apache Flame? What is Apache Fume? Apache Fume एक ओपन सोर्स है जो जिसमें डेटा रिलायबल रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, सिस्टम की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करता है, मूविंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स टू सेंट्रलाइज डेटा स्टोर एंड प्रोसेस सिस्टम. ये वेरियस सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को प्रोसेस करता है. Primary purpose of Apache Fume is to facilitate the flow of data from source to destination in a scalable and fault tolerant manner. ये दो मैनर में डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन में तक पहुंचाता है, एक स्केलेबल एक फॉल्ट टॉलरेंट. नाउ वाई अपाचे फ्यूम. हम अपाचे फ्यूम यूज़ क्यों करते हैं? इसके कुछ वैल्यूएबल टूल्स हैं जो इकोसिस्टम में बिग डेटा के इकोसिस्टम में यूज़ होते हैं. वो क्या है? डेटा इंटेलिजेंस है, स्केलेबिलिटी है, डेटा इंटीग्रेशन है. तो हम देखते हैं डेटा इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो फ्यूम्स रहते हैं वो डिज़ाइन इफ़िशिएंट है, रिलायबल रहता है डेटा एंड सोर्स सेंट्रलाइज स्टोरेज एंड प्रोसेस सिस्टम. स्केलेबिलिटी में क्या रहता है, जो फ्यूम रहते हैं स्केलेबल रहते हैं. इसका मतलब यह है कि इट हैंडल्स द इंक्रीजिंग डेटा वॉल्यूम दैट ऑर्गेनाइज जनरेट ओवर टाइम. इट कैन बी ईजिली कॉन्फ़िगर टू एकोमोडेट एडिशनल डेटा सोर्स और सिंक एज नीड. अगला हमारा है डेटा इंटीग्रेशन. तो फ्यूम सपोर्ट्स वेरियस डेटा सोर्स एंड सिंक मेक इट वर्सेटाइल टूल. इसमें बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन के टूल्स है जो है हडूप हो गया, HDFC हो गया, एज बेस हो गया, इलास्टिक हो, कफका हो गया, अदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो डेटा इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं. और बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिसके लिए हम अपाचे फ्यूम यूज़ करते हैं, जैसे रियल टाइम डेटा कलेक्शन करने के लिए, रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए. इन सब के लिए हम अपाचे फ्यूम्स को यूज़ करते हैं. सो अब हम देखेंगे इसके कुछ की कंपोनेंट्स. इसके कुछ की कंपोनेंट इस टाइप से हैं, जैसे सोर्स हुआ, चैनल हुआ, सिंक हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे की कंपोनेंट हैं जैसे कि चैनल सेलेक्टर हुआ, एजेंट, इवेंट, फ्लम कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा. सो हम देखेंगे सोर्स. सोर्स क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर इंजेस्टिंग डेटा इनटू फ्लूम पाइपलाइन का सिस्टम रहता है इसमें. उसमें ये डेटा फ्लूम इंसेशन होता है इसमें. इट कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूड लॉग फाइल्स, नेटवर्क सोर्स एंड मोर. ये अलग अलग डेटा सोर्स से डेटा को कलेक्ट करता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में वर्क करता है. अगला है हमारा चैनल में क्या होता है? इट एक्ट एज अ बफर दैट टेम्पररी स्टोर्स द डेटा रिसीविंग फ्रॉम द सोर्स बिफोर इट पास टू द सिंक. चैनल प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिप्लॉय द सोर्स एंड सिंक. अब सिंक क्या रहता है? सिंक रिस्पॉन्सिबल रहता है डेटा को कंज्यूम करने के लिए,
चैनल्स और फॉरवर्ड करने डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करने के लिए। सिंक में क्या होता है, सिंक जो रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है डेटा को चैनल तक पहुंचाने के लिए और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। डेस्टिनेशन कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम, डेटाबेस एंड अदर एप्लीकेशन। डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे डेटा स्टोरेज सिस्टम हो जाएंगे, वेयर हाउस हो जाएंगे, डेटाबेस हो जाएगा, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, वहाँ इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंक। और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे इंस्पेक्टर हो गया, चैनल सिलेक्टर हो गया, ये सिलेक्ट कर करके डेटा को जो है डिस्ट्रीब्यूट और डेस्टिनेशन तक अप्रोच करता है। उसके बाद में एजेंट इवेंट हो गया है, फिल्म कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम देखेंगे फिल्म का आर्किटेक्चर। फिल्म का आर्किटेक्चर जो है वो है इवेंट हो गया, एजेंट हो गया, सोर्स हो गया, सिंक हो गया, इस टाइप से बहुत सारे आर्किटेक्चर। तो इवेंट में क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा इज अपाचे फ्यूम इज कॉल्ड एज इवेंट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है फ्यूम की, मतलब फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं इसको हम इवेंट को। इवेंट में क्या होता है, पीस ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है ये, दैट नीड टू बी इन्वेस्टेड इनटू द सिस्टम। मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, ये लॉग्स के फॉर्म में होता है, एंड अदर टाइप ऑफ डेटा। उसके बाद में एजेंट, एजेंट जो रहता है डेटा सोर्स के ऊपर रन करता है। डेटा सोर्स विच कैन बी सच एज वेब सर्वर, एप्लीकेशन लॉग, सोशल मीडिया स्ट्रीम्स, और बहुत सारे डेटा प्रोड्यूसर्स, जैसे सोशल मीडिया के जितने प्रोड्यूसर हुए वो सब एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ईच एजेंट एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई द सोर्स, चैनल एंड इट यूजेस। अब अगला हम देखेंगे सोर्स। सोर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेट डेटा इनटू द फ्लो। सो बहुत सारे सोर्सेस है अपाचे फ्यूम को, उसमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे हुआ एवरो सोर्स हुआ, थ्रिफ्ट सोर्स हुआ, एचटीटीपी सोर्स हुआ, सीलॉग सोर्स हुआ, एक्स सोर्स हुआ, स्पॉलिंग डायरेक्टरी सोर्स हुआ, ट्विटर फोर्जे सोर्स हुआ, कफका सोर्स हुआ, सीलॉग टीसीपी यूडीपी सोर्स हुआ। ये बहुत सारे सोर्स है जो अपाचे फ्यूम क्या करता है, यूज़ करता है। इसके अलावा हम देखेंगे सोर्स के अलावा एडवांटेजेस क्या है अपाचे फ्लूम के, और कुछ लिमिटेशंस क्या है उसके, चैलेंजेस क्या है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अपाचे फ्लूम। बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे स्केलेबिलिटी, ये स्केलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। जैसे फ्लूम हाईली स्केलेबल रहता है, ये हैंडल करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट एडवांटेज देखेंगे तो रिलायबल, रिलायबल हाईली रिलायबल होता है और प्रोवाइड बिल्डिंग फॉल्ट टॉलरेंस। इसमें बहुत सारे बिल्डिंग फॉल्ट टॉलरेंस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं डेटा रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। इसमें रिलायबल रहता है, डिलीवरेबल टू डेस्टिनेशन, इवेंट प्रेजेंट टू द फेलियर। उसके बाद में फिर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ये मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है। इसमें क्या रहता है कि फ्यूम प्रोवाइड्स होते हैं मॉनिटरिंग में। उसके बाद में फिर ईजियर टू मैनेज एंड टॉलरेंट डेटा फ्लो। फिर अगला एडवांटेज है ओपन सोर्स। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि ओपन सोर्सेज को कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल लिमिटेड प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, लिमिटेड पर्सन ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये ओपन सोर्सेज को हर कोई यूज़ कर सकता है। ओपन सोर्स अपाचे फ्यूम ओपन सोर्स है विच मीन फ्रीली अवेलेबल एंड एक्टिव कम्युनिटी दैट प्रोवाइड सपोर्ट्स अपडेट एंड इन्हांसमेंट। इसमें अपडेशन भी हो सकते हैं, इन्हांसमेंट हो सकता है, सब हो सकता है। उसके बाद में कॉस्ट इफेक्टिव है। Apache Firm significantly reduce the cost of data collection compared to property related। अगला है इसका डेटा सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी भी रहती है। सपोर्ट सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन एंड कैन बी कॉन्फ़िगर टू यूज़ इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन, इंश्योर्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। रियल टाइम अल्टरिंग, इसमें रियल टाइम अल्टरिंग भी रहती है। जैसे कि हम बात करें अल्टरिंग ट्रिगर नोटिफिकेशन जो रहते हैं, स्पेसिफाई कंडीशन जो रहती है, डेटा स्ट्रीमिंग जो रहता है वो रियल टाइम अल्टरिंग में के अंदर आता है। उसके बाद में डेटा क्वालिटी कंट्रोल, इसमें डेटा की जो क्वालिटी रहती है वो कंट्रोल में रहती है। उसके बाद में कैन बी यूज़ वैलिड एंड फिल्टर डेटा, इसमें वैलिड और फिल्टर डेटा ही रहता है। डेटा को क्वालिटी और कंसिस्टेंसी सब मेंटेन रहता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशन। जैसे कुछ चैलेंजेस जैसे स्केलेबिलिटी को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन रहना। उसके बाद में मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ये जो कि इसका सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। उसके बाद में फिर हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी एज एवरीथिंग हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। सो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके लिमिटेशन क्या है, सिंक वेराइटी,
एसिंग वैरायटी रहती है, नैरो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लिमिटेड प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ होती है, लर्निंग कर्व होता है, कॉम्प्लेक्सिटी फॉर कॉम्प्लेक्स यूज केस होता है, लिमिटेड इकोसिस्टम इंटीग्रेशन होता है। इसमें से एक इकोसिस्टम लिमिटेड के लिए अप्लीकेबल होता है। सो आखिरी में हम भी देखेंगे कि जो कंक्लूज़न यही आखिर में यही कंक्लूज़न निकलता है इस टॉपिक से, कि जो वैल्यूएबल टूल्स है बिग डेटा के, वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डेटा इंजेक्शन में और कलेक्शन में। इट ऑफर सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूड स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड ईजी ऑफ यूज़, मेकिंग इट पॉपुलर चॉइस फॉर ऑर्गेनाइजिंग डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। और जब अपाचे फ्यूम्स जो रहता है उसका मेन कंक्लूजन यही रहता है कि जो यह सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को कलेक्ट करके उससे काम आता है। सो गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू।